नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो हम लोग 65वें बीपीएससी में जो स्टार्स का क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखने वाले हैं। और यहाँ पर इस वीडियो हम लोग बार डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको देखेंगे। 66वें बीपीएससी का जितना भी क्वेश्चन है स्टार्स का उसने हमने पहले ही बना करके डाला हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स for different companies in India. Read the multiple bar diagrams and answer the question given below. तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। ये रहा बार डायग्राम। तो इसमें क्या है कि अलग अलग कंपनी है, होंडा कंपनी, जीएम, मारुति, एचएम और हुंडई, और सब के लिए 3 अलग अलग सालों में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको यहाँ पे दिया गया है। तो वाइट वाला 2002-03 का है और बीच वाला जो है 2003-04 का है और ब्लैक वाला जो है 2004-05 का है। ठीक है। तो पहला सवाल पूछा हुआ है कि विच कंपनी हैव शोन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर लास्ट ईयर। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी का हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है और हाईएस्ट डिक्रीज हुआ है, और फिर किस कंपनी का पिछले साल की तुलना में लोएस्ट इंक्रीज हुआ है और लोएस्ट डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 4 बेसिकली आंसर आने वाला है इस सवाल का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे होंडा कंपनी के लिए, ठीक है, और ऐसे करके 5 कंपनी का निकाल लेंगे। तो 2002-03 से 2003-04 के बीच में होंडा कंपनी के लिए कितना परसेंट का चेंज आया, सबसे पहले ये निकाल लेंगे। तो देखिए परसेंटेज चेंज का एक ही फार्मूला होता है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, नीचे में इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है। और ये इस पे बेस्ट क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 66वें में भी पूछा हुआ था, 65वें में भी पूछा हुआ है। तो कुछ फार्मूला है परसेंटेज का, परसेंटेज चेंज का, औसत है। तो ये सब थोड़ा बहुत फार्मूला आपको देखना है और इससे आराम से सवाल बन जाएगा। और कैलकुलेटर तो लेके जाना ही है, तो कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आसानी से आप लोग 72 में से 72 ला सकते हैं और आपका ये मार्क्स जो है ओवरऑल रैंक इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। तो होंडा कंपनी के लिए देखते हैं। तो होंडा कंपनी के लिए सबसे पहले 2002-03 से लेकर के 2003-04 के बीच में कितना हुआ है। तो अब बार ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे होंडा कंपनी के लिए 2003-04 के बीच में 14,000 का प्रोडक्शन रहा है और 2002-03 के बीच में 6,000 का प्रोडक्शन रहा है। तो फाइनल यानी 14 माइनस इनिशियल यानी 6 बटा 6 गुने 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आके 133.34%। ऐसे ही हम लोग 2003-04 से 2004-05 के बीच में कितना परसेंटेज चेंज आया है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए 2004-05 में 21,000 है और 2003-04 में 14,000 है। 21 माइनस 14 बटा 14 गुने 100, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 50%। ऐसे हम लोग जीएम के लिए भी निकाल लेंगे। तो 2003 से लेकर के 2004 के बीच में जो परसेंटेज चेंज आया ये है 50%, और 2003-04 से लेकर के 2004-05 के बीच में जो परसेंटेज चेंज आया है ये है 0%। क्योंकि देखिए 2004-05 में भी 18,000 है, 2003-04 में भी 18,000 है। तो 18 में से 18 तो 0 ही हो जाएगा, 0 बटा कुछ भी होगा तो 0 ही आ गया, तो 0%। ऐसे ही हम लोग मारुति के लिए भी निकाल लेंगे। तो 2002-03 से लेकर के 2003-04 के बीच में परसेंटेज चेंज, तो देखिए 2003-04 में 9,000 है और 2002-03 में 5,000 है। ये वैल्यू हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, तो जो बार ग्राफ दिया हुआ था उससे हम लोग ये वैल्यू लिखे हुए हैं। ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल 9 माइनस 5 बटे 5 गुने 100, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 80%। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे 2003-04 से लेकर के 2004-05 के बीच में निकालेंगे परसेंटेज चेंज। तो देखिए 2004-05 में 15,000 और 2003-04 में 9,000, तो 15 में से 9 गया, अब बट्टा में 9 गुने 100, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 66.66%। फिर एचएम के लिए निकाल लेते हैं। 2002-03 से लेकर के 2003-04 के बीच में परसेंटेज चेंज। तो देखिए 2002-03 से लेकर 4 के बीच में 9,000 है प्रोडक्शन और 2002 से 3 के बीच में 16,000 है। तो 9 माइनस 16 बटा 16 गुने 100, तो ये क्या आएगा 9 माइनस 16 माइनस 7, तो ये आ गया माइनस में 43.75%। ऐसे ही 2003-04 से लेकर के 2004-05 के बीच में परसेंटेज चेंज कितना होगा। देखिए 4-5 में 13,000 है, 3-4 में कितना है 9,000 है, तो 13 में से 9 गया बट्टा में 9, तो ये आ गया 44.44%। हुंडई के लिए निकाल लेते हैं। तो हुंडई के लिए 2002-03 से 2003-04 के बीच में परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो देखिए 2003-04 में 14,000 प्रोडक्शन है और 2002-03 में 8,000 प्रोडक्शन है। तो 14 में से 8
बटे में 8 गुने 100, ये आ गया 75%। ठीक है, फिर 2003-04 से 2004-05 के बीच में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो 4-5 में है 7,000 और 3-4 में 14,000। तो 7 में से 14 गया, बटा में 14 गुने 100 और 7 में से 14 जाएगा तो -7, तो ये आ गया -50%। तो इस प्रकार हमने क्या किया, पांचों कंपनी का निकाल लिया है। तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज जो है होंडा कंपनी का रहा कितना, तो 133.34% कौन सी ईयर में, 2002-03 से 2003-04 के बीच में। मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज कितना किसका रहा, तो एचएम का रहा है, कितना रहा, तो 44.44% कौन से ईयर के दौरान, तो 2003-04 से 2004-05 के दौरान। मैक्सिमम डिक्रीज किसका हुआ है, तो हुंडई के हुआ है कितना परसेंट, तो माइनस में 50%, और ये कब हुआ है, 2003-04 से लेकर के 2004-05 के बीच में। और मिनिमम परसेंटेज डिक्रीज जो हुआ है वो एचएम के लिए हुआ है कितना, तो माइनस में 43.75%, और ईयर कौन सा था, 2002-03 से 2003-04 के बीच में। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन प्रोडक्शन बाय मारुति एंड होंडा ड्यूरिंग 2003-04 एंड 2004-05। तो यहाँ क्या करेंगे, मारुति का कितना डिफरेंस रहा है प्रोडक्शन में इन 2 साल के दौरान, और होंडा का कितना डिफरेंस रहा है प्रोडक्शन में इन 2 साल के दौरान, निकाल लेंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मारुति का कितना डिफरेंस रहा है 2003-04 से 2004-05 के दौरान। तो देखिए 2004-05 में जो मारुति का है ये है 15,000 का प्रोडक्शन, और 3-04 में कितना प्रोडक्शन है, तो 9,000 का, तो 15 में से 9 गया यानी कि 6,000। ऐसे ही फिर हम लोग होंडा कंपनी का भी निकाल लेंगे, प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस रहा है 2003-04 से लेकर के 2004-05 के दौरान। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2004-05 में होंडा कंपनी के लिए प्रोडक्शन है 21,000 और 2003-04 के दौरान है 14,000। तो डिफरेंस निकालना है, तो 21 में से 14 गया 7,000। अब फिर क्या करना है, डिफरेंस का रेशियो निकालना था। तो देखिए मारुति के लिए 6,000 था और होंडा के लिए आ गया 7,000, तो 6/7 यानी कि 6:7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रेशियोज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग द सक्सेसिव ईयर। देखिए 3 सालों का दिया हुआ था, 2002-03 से 2003-04 और फिर 2004-05। तो 2002-03 का कितना टोटल प्रोडक्शन है ये निकाल लेंगे, 2003-04 का कितना टोटल प्रोडक्शन है ये निकाल लेंगे, और 2004-05 का कितना प्रोडक्शन रहा है ये निकाल लेंगे, और फिर सबका रेशियो निकाल लेंगे। यही सवाल में यही पूछा हुआ है। तो 2002-03 के लिए टोटल प्रोडक्शन 47,000, 3-04 के लिए 64,000 और 4-5 के लिए 74,000। रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड रेशियो 47:64:74। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2005-06 द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय मारुति एंड हिंदुस्तान मोटर्स वाज डबल्ड while for all other companies the production remains the same. What is the percentage increase in overall production? ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ का डबल कर दिया गया, मारुति और एचएम का, बाकी का सेम रहने दिया हुआ है। तो फिर बोल रहा है कि ओवरऑल प्रोडक्शन में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 2004-05 के दौरान होंडा के लिए 21,000 था, जीएम के लिए 18, मारुति के लिए 15, एचएम के लिए 13 और हुंडई के लिए 7,000। टोटल कितना था 74,000। और 2005-06 में क्या बोला है कि मारुति और एचएम का डबल कर देना है। तो मारुति का 15,000 से 30,000 हो गया और एचएम का 13,000 से 26,000 हो गया, बाकी का सेम रहने दे रहे हैं। इस टोटल को जो रहेंगे तो ये क्या आ गया 102,000। तो कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है ना, तो 102 फाइनल वैल्यू है, इनिशियल है 74, तो चेंज कितना का हुआ 102 - 74। अब परसेंटेज चेंज बोला निकालने के लिए, तो किस पे चेंज हुआ है 74 पे चेंज हुआ है ना, तो 74 नीचे में, तो वही हो गया फाइनल वन से इनिशियल बटा में इनिशियल गुने में 100। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 37.84%। तो ये सवाल का सही जवाब है। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।